हमारे परिवार, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी हमारे परिवार, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे परिवार, सिद्धरामैया हमारे परिवार, डीके शिवकुमार हमारे परिवार, मंसूर अली खान हमारे परिवार, 140 करोड़ लोगों के तरफ लड़ने वाले हमारे परिवार, मंसूर अली खान, रिजवान भाई, कुछ कम 6 महीने वहीं बैठकर हमारे चुनाव लड़वाया था। इसीलिए आज तेलंगाना में हम सरकार बनाए। इंदिरा जी, सोनिया जी का सरकार है तेलंगाना में। 6 गारंटीज हम लोग अमल करते जा रहे हैं। मेरा खास दोस्त है मंसूर अली खान। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मंसूर अली खान को जो वोट दे रहा है वो वोट मुझे भी मिल रहा है। ఈ రోజు మరి ఆ పార్టీ మిత్రుడు మన్సూర్ అలీ ఖాన్ ను ఈ బెంగళూరు సెంట్రల్ నుంచి ఎన్నికలలో పోటీ పెట్టినరు. ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్న కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేస్తారా, నమ్మించి మోసం చేసే నమోకు ఓటేస్తారా? మీరు ఆలోచన చేసి నిర్ణయం తీసుకోండి. సి మోహన్ కి 3 సార్లు అవకాశం ఇచ్చిండ్రు. ఒక్క అవకాశం మన్సూర్ అలీ ఖాన్ గారికి ఇవ్వండి. మీకు అండగా నిలబడతాడు. మీ ప్రాంతం నుంచి అభివృద్ధి జరిగే విధంగా వారు చర్యలు చేపడతారు. వారికి అండగా నేను నిలబడతా, మీరు నిలబడాలని నేను కోరుకుంటున్నా మిత్రులారా. तेलंगाना चीफ मिनिस्टर हमारे एक बहुत ही पॉपुलर चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस नेता हैं और मेरी खुशनसीबी है कि ये आज आके मेरे वास्ते प्रचार किए और मेरे वास्ते लोगों को वोट करने के लिए पूछे। तो काफ़ी अच्छा लगा और वो तो कांग्रेस पार्टी को ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। नहीं, रेवंत रेड्डी साहब सब कम्युनिटी को अपील करते हैं, सिर्फ वही उनकी कम्युनिटी, वो एक मास लीडर हैं। सो उनका जो कहना है वो सब लोग सुनते हैं। देखिए, कांग्रेस के कदम मजबूत हो रहे हैं। मंसूर अली खान की नहीं, कांग्रेस के जो गारंटीज़ हैं, कांग्रेस का जो आम आदमी के लिए जो सोच है वो मजबूत हो रही है। सिद्धरामैया सरकार, डीके शिवकुमार सरकार और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे साहब जो कोशिश कर रहे हैं उसका नतीजा है। अच्छा रिस्पांस लग रहा है, स्पॉन्टेनियस रिस्पांस दिख रहा है लोगों में। एक जो कांग्रेस गवर्नमेंट के ऊपर एक अच्छा जो हम गारंटीज कामयाब किए हैं और जो हम हमारे मैनिफेस्टो में अनाउंस किए हैं, महालक्ष्मी जो प्रोग्राम है उसका तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। हमारा काम मेहनत करना है, देखेंगे इंशाल्लाह अल्लाह क्या नतीजा लाता है। और मैं पॉजिटिव एजेंडा से लड़ रहा हूँ, डेवलपमेंट के एजेंडा से ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और मैं सबसे यही सवाल लोगों से पूछ रहा हूँ, 15 साल उन्हें दिए हैं, मुझे 5 साल दीजिए। अगर 5 साल में मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो आप मुझे भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं काम नहीं किया, मुझे ज़रूर चेंज करना है। मैं 5 साल में कर दिखाऊंगा करके नहीं बोल रहा हूँ, मगर क्या बोल रहा हूँ, जो सोच होनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, लोगों में के साथ रहना चाहिए। कुछ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 15 साल का काम 5 साल में कर रहा हूँ, मगर एक कोशिश तो करनी चाहिए। और देखिए, सबसे बड़ा ये है, मंसूर अली खान या कुछ मैटर नहीं करता। जब बेंगलोर का सवाल आता है, कर्नाटक का सवाल आता है, जब आप एक सांसद रहते हैं, आप कर्नाटका के बारे में और बेंगलुरु के बारे में बात करना है, किसी से डरना नहीं, हिचकिचाना नहीं है। अगर मैं सांसद बना तो मैं फर्स्ट मेरा प्रायोरिटी रहेगा बेंगलोर, कर्नाटका, क्योंकि बेंगलोर और कर्नाटका मजबूत है तो भारत मजबूत। देखिए, बेंगलोर में एक इंटरनेशनल सिटी है और कॉम्पिटिटिव सिटी है। सो यहाँ पर बेंगलोर में अब देखिए तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा प्रॉब्लम है, ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है। इसीलिए, और जो बेंगलोर का वेदर रहता था वो अब यहाँ पर जो लेक्स थे वो लेक्स गायब हो गए हैं, ग्रीन कवर ख़त्म हो जा रहा है। सो बहुत सारे एजेंडा हैं और जब तक हमें ये बेंगलोर में सेंटर का कंट्रीब्यूशन भी हमारी तरफ नहीं है तो ये सब प्रोजेक्ट्स का मुश्किल है। क्योंकि आउटर रिंग रोड हो, आपका मेट्रो हो, सबअर्बन रेल हो, या मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, या पाथवेज हो, इसके लिए पैसे चाहिए। हम कर्नाटका का शेयर दे रहे हैं, सेंटर भी हमारे का। अब ये देखिए, जो ड्रॉट का सिचुएशन था, एक पैसा नहीं मिला। बजट में आउटर रिंग रोड को 3000 करोड़ सैंक्शन किए, बोले आज तक एक पैसा नहीं आया। इसी तरह लेक डेवलपमेंट और वाटर बॉडीज डेवलपमेंट के लिए 3000 करोड़ अनाउंस किए, वो भी नहीं आए। सो और क्या फ़ायदा है 25 MP सेलेक्ट करके पार्लियामेंट को भेजने का, जो एक भी मुंह नहीं खोल के पूछ सका कर्नाटका के लिए आप क्या कर रहे हैं। एक डेलीगेशन निर्मला सीतारामन के पास नहीं गया, एक डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर के पास। ऐसे MP रख के क्या करेंगे आप? ज़रूर रहूँगा, क्योंकि
अगर अवेलेबल नहीं रहा, एमपी रहने का फायदा ही नहीं है। सी मेरा फोकस 3 बोला हूँ मैं, एक है इंफ्रास्ट्रक्चर, एक एजुकेशन और एक हेल्थ केयर। सो एक एमपी का रोल अलग रहता है, एमएलए का अलग है, कॉर्पोरेटर का अलग है। मैं ये पॉलिसीज पर काम करना चाहूँगा। सी बेंगलुरु सेंट्रल के लिए सेपरेट नहीं बना सकते, हमारी कोशिश पूरे भारत के लिए करना है, क्योंकि भारत अगर आगे जाके मजबूत होना है तो एजुकेशन सेक्टर मजबूत होना है, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना है। गवर्नमेंट को भी जो 2.4% ऑफ जीडीपी एजुकेशन में डाल रहे हैं, करीबन 6% तो डालना है। मेरा यही मैसेज है, मेरा एक मैनिफेस्टो है, मेरा एक इंटेंट है, मैं आपको मेरा विजन बता रहा हूँ। आप एक व्यक्ति को 3 टर्म दिए हैं, मुझे एक टर्म दीजिए और मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। हमें बहुत खुशी हुई कि तेलंगाना के सीएम साहब मिस्टर रेवंत रेड्डी मंसूर के सपोर्ट में यहाँ तक आए, तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके, और ये बोलेंगे कि उनके आने से हमारे लिए यहाँ पे बहुत फ़ायदा होगा, हमारे लिए बहुत वोट आएंगे। इंशाल्लाह जीत हमारी ही होगी। रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब जगहों में जीतेंगे, हमारी लीड आएगी। ग्राउंड पे बहुत अच्छा लग रहा है। जी हाँ, क्योंकि वो आदमी जो 15 साल से था, लोगों का कंप्लेन ये है कि एक बार भी उन्होंने उनको देखा नहीं है, और बैंगलोर के इंफ्रास्ट्रक्चर में और किसी में भी उनका कुछ काम नहीं हुआ है। जी, हमेशा वो अवेलेबल हैं। ही इज़ अ गुड लिसनर, तो वो सबकी बात सुन के सबके लिए ज़रूर करेंगे। हमारी तो लीड होगी, वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में सब जगह से होगी। 1-2 जगह पे थोड़ा शायद इक्वल रहेगा, इंशाल्लाह वो भी हम कवर अप करेंगे। अभी एक मसाइल पानी का है, वो तो मेरे ख्याल से सारे बैंगलोर में चल रहा है, पानी का मसाइल। उसके अलावा तो वही है मेन प्रॉब्लम। हम बता रहे हैं, मैनिफेस्टो प्रिंट करके घर घर जाके हम दे रहे हैं और उनको बता रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं उनका मैनिफेस्टो। मिस्टर रेवंत रेड्डी जी जो हैं, एक बहुत यंग डायनामिक चीफ मिनिस्टर हैं तेलंगाना के, और उनकी स्पीच आपने सुना होगा। उनका जो पुकार थी वो अंदर किसी दर्द से, आज हिंदुस्तान जो स्थिति में है, हमारे जनाब मोदी जी की प्राइम मिनिस्टरशिप में, आने वाले दिन अगर वो वापस आ गए तो गरीब गरीब हो जाएगा, अमीर अमीर हो जाएगा। 1, 2, इंसान को इंसान रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इन लोग फिरका परस्ती पॉलिटिक्स बहुत कर रहे हैं। 3, बाहर जाना भी मुश्किल हो जाएगा कि हम बाहर जाके वापस घर आते हैं या नहीं, यह हालत पैदा हो जाएगी। आप देखिए, जब से वो 10 साल से आए हैं, जो भी किए हैं वो झूठ बोल के, उनकी जो मोदी गारंटी थी 15 लाख युवकों को काम वगैरह सब कहाँ है आज तक? आज भी कुछ बोल रहे हैं। हमारी सरकार जो मिस्टर सिद्धरामैया और डी के शिव कुमार जी की नेतृत्व में जो हम सरकार बनाए हैं, 5 गारंटी, ये 5 गारंटी 1 या 2 महीने के अंदर इम्प्लीमेंट हो गई गवर्नमेंट आने के बाद। 2000 रुपया फ्री इलेक्ट्रिसिटी, नॉन एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड यूथ को डिप्लोमा को 1500, 3000 डिग्री होल्डर्स को फ्री बस ट्रांसपोर्ट वगैरह वगैरह। और अब फिर सेंट्रल मैनिफेस्टो हमारा आईएनसी का, उसमें 1 लाख रुपया खवातीन को 1 साल में दिया जाएगा, और युवकों को 1 साल में 1 लाख की अप्रेंटिस ट्रेनिंग दी जाएगी। मनरेगा में मिनिमम वेजेस 400 रुपया, और एमएसपी फार्मर्स के लिए वगैरह। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या, हमारी आइन कॉन्स्टिट्यूशन। बीजेपी सरकार क्या 400 क्यों पुकार रहे हैं? उनका मुद्दा यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बताएं। हम जान दे देंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक लफ्ज भी बनाने नहीं देंगे। ये मुमकिन है ओनली जब ये इंडिया अलायंस हुकूमत में दिल्ली में आएगी। तो सोचो, मैं जनरल पब्लिक को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सोचो, आपको सुकून चाहिए, पीस चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, भाईचारा चाहिए, या कत्ले आम चाहिए? आप सोचो। और गरीब, अब जो हमारा भी जो एसेट्स हैं हिंदुस्तान के, द रिच 1% is controlling almost 70% of the assets of India. गरीब ही है, तो होते होते 100% हो जाएगा। जो ब्रिटिश सरकार की ईस्ट इंडिया कंपनी आई ना, वो हालत है आज। मेरे ख्याल से
लास्ट टाइम महादेवपुरा असेंबली में 40 पर 4,500 वोट डेफिसिट थी असेंबली में। मुझे उम्मीद है इस डेफिसिट को कवर अप करके हम लीड देंगे। अगर हम यहाँ डेफिसिट कवर करेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ मंसूर अली खान जीतेंगे। माहौल अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा है। ये फिरका परस्त ताकतें अगर हम अब नहीं कुचलेंगे, हम कुचल ले जाएंगे जून 4 के बाद। ये डिसाइड कीजिए आप, आपके हाथ में है पावर ऑफ वोट। कांग्रेस को दीजिए, इंडिया अलायंस को दीजिए पूरे हिंदुस्तान में, और इंडिया अलायंस आएगी तो देखिए हिंदुस्तान का जो भी ये 10 साल से हो रहा है, हेट क्राइम्स, कम्युनल वायलेंस, डीमोनेटाइजेशन से बर्बादी, ये वगैरह सब गायब हो जाएगी। आई एम कॉन्फिडेंट। मिस्टर मंसूर अली खान, one of the best educated youth in the country today. He is running, he is the chairman of DPS, Delhi Public School, and some other many institutions. ये एजुकेटेड है, इसको पॉलिटिक्स में प्रोफेशन नहीं है, पॉलिटिक्स इसका पैशन है मंसूर अली खान का। तो ये पैशन से आए हैं इंशाल्लाह, and he'll be a good servant of the people. That's most important. और उनकी स्कूल और घर ये महादेवपुरा में भी है, महादेवपुरा में ही है। So what more you want now? He's a local man. Vote for him. Vote for Mansoor. Vote for Congress all over India. India Alliance. Inshallah, we'll be victorious.